नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूं। गांव में एक बड़ा ज़िद्दी किस्म का एक लड़का होता है। उसके कुछ यार दोस्त होते हैं और किसी बात पर उनके बीच बहसा बहसी हो जाती है। उसके दोस्तों में और उसमें इस बात को लेकर के बहस होती है कि मुर्गे की 2 टांगें होती हैं, और जबकि ये जो ज़िद्दी लड़का है ये कहता है कि नहीं, मुर्गे की 2 नहीं 4 टांगें होती हैं। ये तय कर लिया जाता है कि भाई कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे इस जगह पर, और फिर ये हम दिखाएंगे तुम्हें कि मुर्गे की देखो 2 टांगें होती हैं। वो कहने लगा ठीक है, कल लेकर के आओ, फिर बताते हैं। और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये ज़िद्दी लड़का है, ये अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसे ऐसे मैंने जो है एक शर्त लगा ली है और मैं कल हार जाऊँगा। तो माँ ने कहा कि हार क्यों जाएगा, एक तरीका है जिससे जो है तू जीत सकता है। पूछा क्या है ऐसा तरीका। माँ ने कहा कि तू मानियो ही मत कि मुर्गे की जो है 2 टांगें होती हैं, तू अपनी 4 पे अड़ा रही हो। बात उसको समझ में आती है। अब अगले दिन क्या है कि मुर्गा ले आते हैं बाकायदा उसके दोस्त, उसको दिखाते हैं कि ये देखो मुर्गे की 2 टांगें होती हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है कि नहीं, ये 2 नहीं 4 टांगें हैं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इसी पे ज़िरा होती रहती है, खूब सर फुटव्वल होता रहता है, लेकिन ये अपनी ज़िद पकड़ के बैठा होता है कि नहीं, ये 4 ही टांगें हैं, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग मिल के मुझे फंसा रहे हो, तुम लोग सब साजिश कर रहे हो मेरे ख़िलाफ़। ये मुर्गे की जो 4 टांगें हैं, 2 टांगें नहीं हैं। और आखिर में दोस्तों को हार माननी पड़ती है कि छोड़ो भैया, कौन इससे बहस करे। ठीक है, जैसे तू कह रहा है मुर्गे की 4 टांगें होती हैं तो 4 ही होती हैं, तू जीता भैया, हम हारे। दोस्तों, कुछ इसी तरह का हाल अरविंद केजरीवाल का है। जब से उन पर एक्साइज जो स्कैम का जो आरोप लगा हुआ है, तब से लेकर वो अभी तक यही गा रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, बीजेपी मुझे ख़त्म करना चाह रही है, मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही है, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। तो इस तरह की जो है जो बातें हैं, जो ज़िद है, वो अरविंद केजरीवाल जी पकड़े हुए हैं। आज उनको सुप्रीम कोर्ट से इंतरिम बेल मिली, उनके लिए राहत की खबर। एक तरफ राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सीबीआई की अभी कस्टडी में वो हैं, मतलब सीबीआई के केस में अभी वो अंदर हैं, और अभी जल्दी से उनकी रिहाई की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम बेल देते हुए कई सारी शर्तें जो है उनके लगाई हैं कि वो ना तो अपने ऑफिस जा सकते हैं, ना सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना वो उन लोगों से मिल सकते हैं जो किसी भी तरह से इस केस से ताल्लुक़ रखते हों, ना वो कोई जिक्र कर सकते हैं केस का कि मीडिया के सामने उलूल जुलूल या केस को लेकर के बयान देना, इस तरह से वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछली बार देखा है कि जब उनको इंतरिम बेल मिली थी तो उन्होंने इन शर्तों का किस तरह से मजाक उड़ाया था। उन्होंने केस के बारे में भी जिक्र किया था, उसको फर्जी बताया है, बाकायदा इंटरव्यू किए हैं, और उन लोगों से भी मिले हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस केस से जुड़े हुए हैं। और न्यायपालिका को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन शर्तों को लगाने का फ़ायदा क्या है जिन शर्तों को कोई मान ही नहीं रहा है। या तो लगाएं ना, और लगाएं तो उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। पता नहीं कैसे न्यायपालिका ने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ईडी ने भी इस बात को पता नहीं क्यों, क्या समझ करके कोर्ट को नहीं बताया कि ये बाहर जाते हैं, तो इस तरह से इन शर्तों का मजाक उड़ाते हैं और इन शर्तों को बिल्कुल नहीं मानते। तो फ़िलहाल तो ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल के लिए कहने के लिए तो ये राहत है, लेकिन क्योंकि अभी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा और जल्दी से उनकी रिहाई के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये राहत ना के बराबर है। बेल मिल गई, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे, और आगे आने वाले समय में सीबीआई के केस में क्या होने वाला है, क्या उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली है, या फिर इसी तरह का कोई डिसीज़न उसमें भी आ जाएगा, ये देखने वाली बात है।
इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप भी बनाए रखिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।